महात्मा गांधी जी के पुतले को गोली मारने वाली और गोली मार करके उस वक्त में फेमस हुई पूजा सुकुन पांडे, वो एक बार फिर से चर्चा में है। और केवल चर्चा में नहीं है, ये महामंडलेश्वर कथित तौर पर साध्वी ये इस वक्त में फरार है। और वजह क्या है? वजह ही ये दो तस्वीरें देखिए आप। एक तस्वीर है जब वो गांधी जी के पुतले को गोली मार रही थी, और दूसरी तस्वीर है वो 25 साल के एक नौजवान युवा अभिषेक के साथ में। बताया जा रहा है कि उसके संबंध थे और अभिषेक की सुपारी देकर के हत्या करवा दी। इस खबर पर कोई बात नहीं करेगा, इस खबर पर कोई चर्चा नहीं करेगा। और खबर कितनी बड़ी है जरा समझिए। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती हम मना रहे हैं। हालांकि आरएसएस के लोग तो आरएसएस के 100 साल होने पर बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए सोच कैसी है और सोच कहां से कहां पहुंच गई। यह 30 जनवरी 2019 की फोटो है जब वो गांधी जी के पुतले को गोली मारती है। 30 जनवरी 2019 की फोटो है जब उन्होंने गांधी जी के पुतले को गोली मारी थी। और ना केवल गोली मारी थी बल्कि कुछ इस तरीके से गोली मारी थी कि गोली मारी और उसके बाद में खून जो है वो बहकर के पुतले में से निकलने लगा। और उसके बाद में अब जो है ये खबर सामने आई है, अलीगढ़ के रहने वाले अभिषेक गुप्ता को अपने जाल में फंसा रखा था। उसके परिवार की अगर माने तो उसके पिता ने कहा है कि मेरे बेटे को अपने शिकंजे में कर लिया था महामंडलेश्वर, ये पूजा सुकुन पांडे ने और इसके पति अशोक पांडे ने, और दोनों ने मिलकर के मेरे बेटे पर पूरा कब्जा कर लिया था। मेरे बेटे की शादी तक नहीं होने दी। हार करके मुझे अपने छोटे बेटे आशीष की शादी करनी पड़ी। गांव देहात में तो यही होता है, छोटे शहरों में कस्बों में यही होता है कि पहले बड़े बेटे की शादी होगी फिर छोटे की होगी। लेकिन बड़े बेटे की शादी नहीं होने दे रही थी। क्यों? क्योंकि अपने साथ शादी करना चाहती थी। और ये दोनों तस्वीरों में अंतर देखिए आप। एक तस्वीर है जिसमें उसका वजन काफी बढ़ा हुआ है जब वो गोली मार रही थी गांधी जी के पुतले को, और दूसरी तस्वीर है जिसमें ये भगवा वगैरह छोड़ करके, हालांकि अपने आप में ये थी तो अभी भी महामंडलेश्वर ही, लेकिन भगवा वगैरह छोड़ करके खूब स्टाइल में मैडम आजकल रहती थी। चाल ढाल हाव भाव वही सब कुछ बता रहे हैं। वजन भी काफी कम कर लिया था, अपने आप में बहुत स्मार्ट दिखने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन कैसे एक लड़के को लील लिया। और इसमें 2 शूटर भी गिरफ्तार हुए हैं। एक शूटर गिरफ्तार हो गया है और उसका दूसरा साथी, वो अभी उसको लेकर के छापेमारी हो रही है। और ये पूजा सुकुन पांडे का इसका पति वो गिरफ्तार हो गया है, अशोक पांडे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अशोक पांडे और पूजा ने शूटर से 27 बार फोन पर बात की, 27 बार। और जो शूटर है उसने बताया कि 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। और ये सब कुछ कहां हुआ है? ये सब कुछ हुआ है बाबा के राज में, जहां पर कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। योगी आदित्यनाथ के राज में अलीगढ़ के अंदर ये सब कुछ हुआ है। शूटर ने बताया कि 3 लाख रुपए में हमें काम दिया गया था, सुपारी दी गई थी 3 लाख रुपए की, जिसमें से 1 लाख रुपए एडवांस दिया गया। और उस 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए उस शूटर ने अपने पास रखे और 20,000 रुपए उसने अपने साथियों को दे दिए। और उसके बाद में भरी बस में गोली मार दी, बस स्टैंड पर। यह उत्तर प्रदेश में हुआ है। कितनी बड़ी खबर है ये। एक महामंडलेश्वर, वो गांधी जी के पुतले को मार करके गोली उस वक्त में फेमस हुई थी। और उस वक्त की कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये शिवराज सिंह चौहान के साथ में, उमा भारती के साथ में, बीजेपी के सांसदों के साथ में, बीजेपी के नेताओं के साथ में इसकी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी। और उस वक्त में खूब इसको हीरो बनाया गया, खूब इसको रोल मॉडल की तरीके से पेश किया गया। और आपको याद है ही 2019 में ही प्रज्ञा ठाकुर जो गोडसे को लेकर के महिमा मंडन करती थी, जिसको मोदी जी कहते थे मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और ये उसी दौरान 2019 के ठीक चुनाव से पहले इसने गोली मारी थी 30 जनवरी 2019 को।
बाद में चुनाव हुए थे मार्च अप्रैल में, तो उस वक्त में प्रज्ञा ठाकुर के साथ में भी जरा ये तस्वीरें देखिए आप। ये प्रज्ञा ठाकुर के साथ में भी इसकी तस्वीरें हैं, और वो परिवार जिसने अब अपना 25 साल का नौजवान हट्टा खट्टा लड़का वो खो दिया, वो बिलख रहा है, रो रहा है, रुदन मचा हुआ है घर पर। अब मैं आपको बताता हूं कि इसने कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये पूजा अभिषेक को अपने पास में बुलाती थी, बार बार बुलाती थी, अलीगढ़ में ही रखती थी, जाने नहीं देती थी घर पर। अब इनके संबंध बने, शारीरिक संबंध रहे नहीं रहे, ये बातें जब वो गिरफ्तार हो जाएंगी तो उसके बाद में पता चलेगा, मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा कि वो उसके साथ में क्या वाकई संबंध में थी भी या नहीं। लेकिन वो अलीगढ़ में रखती थी। पिता बता रहे हैं, अभिषेक के पिता, कि मेरे बेटे को अपने कब्जे में लिया हुआ था। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब छोटे बेटे की शादी करवाई आशीष की, तो आशीष की शादी में ये पूजा और उसका पति अशोक दोनों आते हैं, दोनों नाचते कूदते हैं खूब। और अब जो है बेटे को गोली मरवा दी। जो शूटर है उसने बताया कि मैं 7-8 साल से इस महामंडलेश्वर को भी जानता हूं, इसके पति को भी जानता हूं। हम इनके घर पर वेल्डिंग का काम करने के लिए गए थे। जो शूटर है उसका नाम है मोहम्मद फैजल। वेल्डिंग का काम करने के लिए गए थे, और जब वेल्डिंग का काम करने के लिए गए तो फिर उस वक्त में हमारी बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान इन्होंने हमें अभिषेक की फोटो दी और 3 लाख रुपए की सुपारी दी। कायदे से आप देखिए कि इनके दिमाग में बहुत पहले से बातें चल रही होंगी, और जब वो वेल्डिंग करने के लिए घर आया तो उस वक्त में जो है वो पूरा प्लान तैयार हुआ। ये बहुत पहले से सोच रही होंगी, बहुत पहले से किसी को हायर करने की कोशिश कर रही होंगी। और मोहम्मद फैजल जो शूटर है उसने बताया कि हमें लगा कि पहले तो सिर्फ इतना ही करना कि हाथ पैर तोड़ने हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उसको गोली मारनी है। 11 बार अशोक पांडे ने उस शूटर से फोन पर बात की, और कुल 27 बार अशोक पांडे और ये पूजा महामंडलेश्वर दोनों शूटर से बात करते रहे। पुलिस ने खुद इस बारे में खुलासा किया है, और शूटर ने बताया कि हम 2 दिनों से रेकी कर रहे थे, उस पूरे जगह की हम रेकी करने में लगे हुए थे। और अभी महज 1 महीने पहले ही अभिषेक का उसके पिता ने टीवीएस का एक शोरूम खुलवाया था, बाइक का शोरूम खुलवाया था, सिर्फ 1 महीने पहले। सोचिए, पिता अपने बेटे को लेकर के किस तरीके से अरमान पाल रहा था। शोरूम खुलवाता है, पैसे लगाता है, लाखों रुपए खर्च किए, और 2 दिनों से जब ये शूटर रेकी कर रहे थे तो पता चल रहा था कि अभिषेक और उसके पिताजी और उसके भाई, ये तीनों दुकान बंद करने के बाद में, अपना शोरूम बंद करने के बाद में खाना खाने के लिए जाते थे और उसके बाद में आगे निकलते थे। लेकिन जिस दिन ये गोली चलाने के लिए आए तो उस वक्त में ये तीनों बस में बैठ गए, और बस में बैठने के बाद में पहले पिता जो है बस में बैठते हैं, फिर उसके बाद में उसका भाई बस में बैठता है, और अभिषेक बस में बैठ ही रहा था कि पीछे से वो शूटर और उसके साथ में उसका साथी, वो दोनों आते हैं और धाड़ धाड़ गोली वहां पर चला देते हैं। और गोली चलाने के बाद में हड़कंप मच गया वहां पर। लोग सीट के नीचे छुपने लगे, कुछ लोग वहां पर डर करके भाग गए। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अलीगढ़ में हो रहा है, और फिर उसके बाद में ये शूटर भी वहां से फरार हो। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।
25 साल के अभिषेक गुप्ता हाथरस के सिकंदरा राव के गांव कचोरा के रहने वाले थे। उन्होंने 25 अगस्त को अलीगढ़ के खैर में टीवीएस बाइक का शोरूम खोला था। उनके पिता नीरज गुप्ता आड़त का काम करते थे। शुक्रवार 26 सितंबर को अभिषेक के पिता नीरज और चचेरा भाई जीतू अलीगढ़ आए हुए थे। रात में शोरूम बंद करने के बाद में तीनों अपने गांव के लिए निकले। खैर से वह रात करीब 9:30 बजे खेरेश्वर मंदिर चौराहा पहुंचे और यहां से हाथरस की बस में बैठ रहे थे। पिता नीरज और भाई जीतू बस में चढ़ गए थे। अभिषेक बस में चढ़ ही रहे थे कि पीछे से बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। उन्हें कई गोलियां लगी और वह जमीन पर गिर गए। गोलियों की आवाज सुनकर के बस में चीख पुकार मच गई। बस की सीट के नीचे लोग छिपने लगे। कई लोग अपनी जान बचा करके भागने लगे। लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। लोधा और रोरावर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ प्रथम एएसपी मयंक पाठक भी मौके पर पहुंचे और अभिषेक को अस्पताल भेजा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तब पैसे के लेन देन की वजह वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई थी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने महामंडलेश्वर के पति को हिरासत में ले लिया। यह सब कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या यह खबर आपने कहीं सुनी है? क्या इस खबर पर कोई चर्चा कर रहा है? इसमें दो बड़े एंगल हैं। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का एंगल है और दूसरी तरफ आप देखिए कि इसमें धार्मिक एंगल भी। अगर यही एंगल इसके ठीक उलट होता, अगर कोई मौलवी किसी हिंदू लड़की को परेशान कर रहा होता इस तरीके से, तो सोचिए कि उसको लेकर के किस तरीके से तथाकथित हिंदूवादी संगठन खड़े हो जाते कि कैसे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। मौलवी पता नहीं इसको कराची भेजना चाहता है, दुबई भेजना चाहता है, पता नहीं कहां बेचेगा ले जा करके, कितनी सारी बातें होती। लेकिन अब अभिषेक गुप्ता 25 साल का एक नौजवान, उसके पिता बिलख बिलख करके रो रहे हैं और कह रहे हैं मेरे बेटे को फंसा लिया, मेरे बेटे को ये आने नहीं दे रही थी, नंबर ब्लॉक कर दिया था मेरे बेटे ने, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे बेटे पर लगातार प्रेशर बना रही। पिता नीरज ने बताया कि अभिषेक मेरा बड़ा बेटा था, मैं पहले उसकी शादी करना चाहता था, मगर पूजा शकुन पांडे ने रोक दिया। उसके कारण मुझे अपने छोटे बेटे की शादी पहले करनी पड़ी। 10 दिसंबर 2024 को मेरे छोटे बेटे आशीष की शादी हुई। इसमें पूजा शकुन पांडे और उसका पति अशोक पांडे भी शामिल हुआ था और इसके बाद में पूजा शकुन लगातार अभिषेक पर अपने साथ रहने और शादी का दबाव बनाने लगी। वह बेटे को अपने साथ अलीगढ़ में ही रखती थी, घर नहीं आने देती थी। जब बेटा शादी से मना करता तो उसे धमकी देती थी। पिता ने बताया कि मेरा बेटा उससे परेशान हो गया था, उसके घर जाना बंद कर दिया था और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद बेटे अभिषेक ने बाइक शोरूम खोला। पूजा शादी का दबाव बना रही थी। ये बात बेटे ने अपनी मां को बताई। उन्होंने शादी के कुछ फोटो और वीडियो भी दिखाए। इसमें पूजा शकुन पांडे अभिषेक के साथ डांस करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे वीडियो और फोटो परिवार के लोगों ने पुलिस को सौंपे। अब बताइए, एक तरफ तो आप महामंडलेश्वर थी, एक तरफ तो आप साध्वी थी और दूसरी तरफ आप यहां पर 25 साल के एक नौजवान लड़के के साथ में क्या कर रही थी? मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे। और परिवार ने वो डांस वाले, मस्ती वाले, वो फोटो, वो नंबर, वो सब कुछ पुलिस को सौंप दिए। अब सवाल यही है, इस मामले में क्या उस परिवार को न्याय मिल पाएगा? क्या इस मामले में ये पूजा शकुन पांडे वो गिरफ्तार भी हो पाएगी? या पूजा शकुन पांडे इसलिए गिरफ्तार नहीं होंगी क्योंकि वो पोस्टर चेहरा है एक तरीके से, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक तरीके से हिंदूवादी चेहरा है और ऐसे बड़े हिंदूवादी चेहरे को गिरफ्तार करना, वो योगी आदित्यनाथ की छवि के साथ में भी उसको जोड़ करके देखा जाएगा। और फिर वही बात कि हिंदू संगठनों के साथ में और ये फलां ढमका सब बातें, और अब वो फटाक से फिर से भगवा वस्त्रों में ही नजर आएगी। और आप सोचिए कि भगवा को पिछले कुछ सालों में कितना बदनाम किया गया है, कितने किस्से हमने आपको दिखाए। अभी एक भगवाधारी बाबा वो दिल्ली के वसंत कुंज में एक आश्रम चला रहा था और उसको भी उत्तर प्रदेश के आगरा में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश आजकल देखिए कि किस तरह का प्रदेश बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है। और वो लड़कियों को कुछ कुछ भेज रहा था और अब उसके आश्रम से सेक्स टॉय वगैरह मिले हैं। मैं आगे बताना नहीं चाह रहा हूं उसके आश्रम से क्या क्या मिला है।
और सबसे बड़ी बात यह कि व्हाट्सएप की चैट्स निकल करके सामने आई है, और व्हाट्सएप चैट्स में वो इतनी गंदी गंदी अश्लील बातें गरीब लड़कियों को कह रहा है। वो अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली गरीब लड़कियों को शिकार बनाता था। अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक खबर और दिखाई थी आपको, जिसमें एक साध्वी लक्ष्मी दास, वो अपने ही गुरु कनक बिहारी दास, जो कि राम मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपए का चंदा दे रहे थे, उनका 90 लाख रुपए उनकी मौत के बाद में हड़प गई थी। तो भगवा के नाम पर किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, क्या कोई इसको देख भी रहा है, या भगवा के नाम पर सब कुछ स्वीकार है, सब कुछ कबूल है? और फिर वही बात है कि भगवा के नाम पर कोई बात करेगा तो फिर छवि खराब होगी, इसलिए भी बहुत बार बातें नहीं होती। अगर गंदगी को हम साफ नहीं करेंगे तो गंदगी बढ़ती चली जाएगी। गंदगी अपने आप नहीं खत्म होती है, उसकी बदबू बढ़ती चली जाएगी। इस पूजा पर उसी वक्त में अगर एक्शन ले लिया होता जिस वक्त में ये बापू के पुतले पर गोली चला रही है, अगर उसी वक्त में एक्शन ले लिया होता, बापू के पुतले पर गोली चलाना गांधी के ही देश में हो सकता है, और किसी देश में नहीं। अगर आप और किसी देश में होते तो आपको पता चल जाता कि उस देश के राष्ट्रपिता को गोली कैसी चलाई जाती है। आप तू तक नहीं कह पाएंगे। चले जाइए जरा इस्लामिक मुल्कों में और जाकर के वहां के प्रिंस को आप गाली देकर के दिखा दीजिए आपके हाथ में साथ में क्या होगा। चले जाइए दक्षिण कोरिया में, चले जाइए चीन में, पता चल जाएगा आपको कि वहां पर क्या हालत आपकी होगी। लेकिन गांधी के ही देश में गांधी को ही गोली मारी जाती है, और उसके बाद में वो वहां से महामंडलेश्वर या यहां तक पहुंच गई, और अब उसने और उसके पति ने, आरोप यह है कि मिल करके एक 25 साल के लड़के को गोली मरवा दी। खैर, ये खबर कहीं आप सुनेंगे नहीं, और अगर आपको लगता है कि उस परिवार के साथ में न्याय होना चाहिए, 25 साल का नौजवान लड़का जिसके घर से जाता है उसको पता है कि घर से क्या गया है। इसने अभी 1 महीने पहले शोरूम खुलवा करके दिया है अपने बेटे को कि ठीक है तू छोड़ सब चीजों को और अपने यहां पर काम कर, और बेटे के साथ में पिताजी खुद जाते थे। सोचिए उस पिताजी के बारे में, उस परिवार के बारे में। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।